and today we will study about chapter number 1 rational numbers and इस वीडियो में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। आज तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, उन सभी के बारे में हमें मालूम है। तो व्हाट इज द होल नंबर? टू 0 to infinite ऑल आर द होल नंबर्स, हम सभी को मालूम है। व्हाट इज द नेचुरल नंबर? कौन बता सकता है मुझे? नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? यस, 1 to infinite अगर आता है तो वो सारे नेचुरल नंबर्स है। और इंटीजर्स यानी कि जिसमें माइनस भी हम ऐड कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, सारे इंटीजर्स। सेम वे अभी हम इसमें पढ़ने वाले रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं, इजी डेफिनेशन, तो क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। सपोज के p हमारे पास है 2 एंड q हमारे पास है 3, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। बट देयर इज अ वन कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सपोज 2/0 कर दे तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो ऑलवेज जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। तो आप अगर मुझे ऐसा पूछोगे कि सर यहां पर 0 होगा तो चलेगा, यस। अगर p में 0 है तो चल सकता है, पर q में डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं चलता। सपोज मेरे पास अगर ऐसा नंबर है कि 4, तो क्या मैं 4 को रेशनल नंबर बोल सकता हूं? थोड़ा सा सोचो, उसके बाद मुझे बताओ, क्या मैं 4 को रेशनल नंबर बोल सकता हूं? तो हाँ, 4 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 डिवाइड बाय 1 ऐसे में लिख सकता हूं, पर अगर नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करे तो आंसर तो 4 ही आने वाला है। तो 4 भी एक रेशनल नंबर है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अ properties of rational numbers, and the first property that we have in a rational number, that is the closure property. We have already studied about closure property, commutativity property and associative property, but we have only studied about these properties on a whole numbers or on a natural numbers. तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। और उसके लिए पहले हम एग्जांपल लेंगे होल नंबर्स के लिए। सपोज वी हैव अ 2 होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए क्या था कि व्हेनेवर डूइंग एडिशन ऑफ एनी 2 होल नंबर्स द आंसर विल बी ऑलवेज अ होल नंबर। यानी कि हम जब कभी भी किसी भी 2 नंबर का एडिशन करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज होल नंबर ही आएगा। ऐसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी हुई है होल नंबर्स के लिए। तो अभी हम कर रहे हैं रेशनल नंबर्स के लिए। तो चलो देखते हैं कि रेशनल नंबर में क्या होगा। चलो हम एडिशन करते हैं कि 2/5 प्लस 4/5, तो करते हैं 2 + 4 = 6। 5 डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 5। तो हमने क्या किया? वी आर डूइंग एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स एंड आंसर विल बी अ रेशनल नंबर। जब कभी भी हम किसी भी 2 रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो हमें आंसर में उसका रेशनल नंबर ही मिलता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। सपोज 3/7 प्लस 5/7, देखते क्या होगा। 5 + 3 8, डिनोमिनेटर दोनों का सेम तो 7। अभी हम सभी में डिनोमिनेटर सेम ले रहे हैं क्योंकि सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आगे जाकर हम अलग अलग डिनोमिनेटर वाले भी लेंगे। तो एडिशन में हमने देखा कि यस, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो सेम वे अब हम देखते हैं, ये था हमारा एडिशन के लिए। अब देखते हैं हम सब्सट्रैक्शन के लिए, क्या सब्सट्रैक्शन में भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो लेते हैं एग्जांपल कोई भी। 3/4 माइनस 2/4, तो चलो देखते हैं। 3 - 2 1, नीचे 4 तो 4। यस, सब्सट्रैक्शन में भी हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 4/7 माइनस 9/7, तो 4 - 9 क्या आंसर होगा?
-5, नीचे तो 7 तो 7, -5/7 भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यस, सब्सट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। सपोज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/2, देखते क्या होता है। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8/6। तो यहां भी हुआ कि whenever we are doing the multiplication of any two rational number, the answer will be always a rational number। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्या होता है देखते हैं। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। तो यस, इसमें भी हो रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हो रही, सब्सट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तीनों के लिए हो रही। तो चलो चेक करते हैं अब डिवीजन के लिए कि क्या डिवीजन में भी वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सपोज 5/3 डिवाइडेड बाय 4/2। अब हम डिवीजन में क्या करते हैं, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन में ऐसे किया था, ये मल्टीप्लाई कर लिया था। पर डिवीजन में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे क्रॉस में ले जाएंगे। तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। हाँ, ये तो हो रहा है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद नहीं भी होगा। पर किस केस में नहीं होगा। सपोज कि यहां पर किसी भी नंबर में अगर 0 आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, सपोज 2/3 डिवाइडेड बाय 0/2। ओके, यहां पर कोई भी नंबर में अगर 0 आ जाएगा तो ये क्या होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 0 3 जा 0। तो हमने तो पहले ही बोला है कि P/Q फॉर्म जो हमारा था, P/Q, उसमें कभी भी Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर हमारा पीछे वाले दो नंबर में अगर 0 होगा तो हमारी डिवीजन में एप्लीकेबल क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। हर एग्जांपल में होगा, हर एग्जांपल में नहीं होगा, ऐसा हम बता सकते नहीं है। किसी में हो सकता है, यहां पर हमने देखा कि यस इसमें एप्लीकेबल है, पर इस एग्जांपल में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन के सभी केस में एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में, पर डिवीजन में नहीं है। क्लियर। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इन कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ लिया है होल नंबर्स के लिए। तो क्या होता है, चलो देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ 2 + 4, 2 + 4 is equal to 6, and if I write this 4 + 2, the answer will remain same। तो 2 + 4 is equal to 4 + 2। यानी हमने क्या किया, we are changing the order of two whole numbers and answer will remain same। हमने दोनों होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, फिर भी उसका आंसर कैसा रहा, सेम। एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पहले ही देख लिया। तो सेम थिंग वी विल सी इन अ रैशनल नंबर। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते फॉर द एडिशन। एडिशन के लिए क्या होता है, चलो देखते हैं। 4/2 + 3/2 देखते हैं। 4 + 3 = 7, डिनोमिनेटर सेम, तो 2 का 2, 7/2। नाउ वी विल चेंज द ऑर्डर। 4/2 जो पहले था उसको हम पीछे ले लेते, 3/2 को आगे ले लेते। चलो देखते हैं कि 3/2 + 4/2 = तो 4 + 3 7 and 2 नीचे। तो हमने देखा कि दोनों में आंसर कैसा आ रहा है, सेम। ये भी 7/2, ये भी 7/2। तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। चलो अब देखते हैं हम सब्सट्रैक्शन के लिए, क्या सब्सट्रैक्शन के लिए भी है या नहीं है। सब्सट्रैक्शन के लिए तो चलो लेते हैं हम कोई भी एग्जांपल। 5/3
माइनस 1/3। तो देखते हैं चलो क्या होता है। 5 माइनस 1 4, 3 का 3, तो 4/3 आंसर है। चलो हम इसे अब चेंज करके थोड़ा सा देखते कि 1/3 माइनस 5/3, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 और नीचे 3। तो हमने देखा कि क्या हुआ, साइन में चेंज आ गए। यहां पर 4/3 था और यहां पर आ गया -4/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। -4/3 कुछ अलग नंबर है, 4/3 कुछ अलग नंबर है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी नहीं है। चलो अब हम देखते हैं फॉर द मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। फॉर द मल्टीप्लीकेशन, तो चलो मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/2, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 4 2s are 8 and 3 2s are 6। अब हम क्या करना है, ऑर्डर को चेंज करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो यहां पर लिखते हैं कि 4/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। चलो देखते हैं 4 2s are 8 and 3 2s are 6। तो यहां भी 8/6, यहां भी 8/6, तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है। तो हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है, एडिशन में भी है पर इसमें नहीं है। तो हमने देखा कि जब कभी भी हम किसी भी रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज करें एडिशन में तो आंसर सेम आ रहा है, सब्सट्रैक्शन में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आ रहा है। अब देख लेते हैं हम डिवीजन के लिए क्या होता है। फॉर द डिवीजन, चलो डिवीजन में देखते हैं। सपोज 4/2 डिवाइडेड बाई 2/3, और डिवीजन के लिए हमने क्या बोला था, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 3 4s are 12 एंड 2 2s are 4, 12/4। अब हमें क्या करना है, इसे इंटरचेंज तो करते हैं कि 2/3 पीछे था वो आगे ले लिया और 4/2 डिवाइड बाई 4/2। तो देखते हैं चलो, ये 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल मिल रहा है हमें। ये था 12/4 और ये मिल गया हमें 4/12। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दिस आर नॉट इक्वल टू। यहां पर भी ये नॉट इक्वल टू, ये है इक्वल, ये इक्वल। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी विल एप्लीकेबल ऑन एडिशन एंड ऑन मल्टीप्लीकेशन बट नॉट ऑन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हम सबसे पहले होल नंबर्स के लिए देख लेते हैं। तो वी हैव वन एग्जांपल 2 + 3 + 4, 2 + 3 5 + 4 9। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे, सपोज 2 + 3 + 4, या फिर मैं इसे ऐसे लिखूं 2 + 3 + 4, तो क्या दोनों का आंसर सेम होगा या नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। 2 + 3 5 + 4 = 9, 2 + 3 + 4 7 + 2 9। तो दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। हमने जो ऑपरेशन किया कि अगर हम दोनों आगे वाले को ब्रैकेट दे पीछे वाला अलग रखे, या पीछे दोनों वाले को ब्रैकेट दे आगे वाला अलग रखे, तो दोनों का आंसर सेम आता है, सिर्फ एडिशन के लिए होल नंबर्स में। तो सेम चीज वी विल वेरीफाई ऑन द रेशनल नंबर। तो चलो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एडिशन के लिए क्या होगा। सपोज वी हैव आवर रेशनल नंबर 2/3 + 5/3 + 4/3। तो चलो इसका देखते हैं हम प्रूफ कैसे होगा। पहले हम आगे वाले दोनों को ब्रैकेट दे देते हैं और यहां पर पीछे का लिखते हैं कि 2/3 प्लस ब्रैकेट 5/3, यहां से एक लाइन कर देते हैं, 5/3 प्लस 4/3। क्या दोनों सेम होते हैं या नहीं होते, चलो चेक करते हैं। 2 + 5 7/3 प्लस 4/3, 7 + 4 7 8 9 10 11 11/3।
तो यहां पर देखते हैं 2/3 प्लस 5 प्लस 4 9/3, 9 प्लस 2 11/3। तो यस, दोनों का आंसर कैसा आ रहा है? इक्वल। रेशनल नंबर में भी अगर हमने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और एडिशन अगर हमने अप्लाई की तो आंसर कैसा आ रहा है? इक्वल। चलो, हमने एडिशन के लिए देख लिया, अब हम सब्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। पर सब्सट्रैक्शन के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, आप उसके एग्जाम्पल खुद वेरीफाई कर सकते हो बुक में से। सपोज कि हम लिखते हैं a डिवाइड बाई बी माइनस बी डिवाइड माइनस सी डिवाइड बाई डी माइनस ई डिवाइड बाई एफ। ऐसे लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी माइनस सी डिवाइड बाई डी माइनस ई डिवाइड बाई एफ। तो सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेम चीज मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा या नहीं, चलो देख देता हूं। ए डिवाइड बाई बी माइनस सी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाई एफ। सपोज इन दोनों को ब्रैकेट दिया, यहां पर a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई बाई एफ। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो ऑलवेज सेम हो गए, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। इन डिवीजन a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई बाई एफ, a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई बाई एफ, वो इक्वल नहीं होगा। ये आप अपनी तरह से चेक कर सकते हो बुक के किसी भी एग्जाम्पल में से, या फिर अपनी तरह से कोई भी डिजिट रख दो, आप अपनी तरह से वेरीफाई कर सकते हो। तो चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो चलो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है हम देखते हैं। सपोज पहले होल नंबर के लिए देखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अभी हम किसके लिए देख रहे हैं? ओवर एडिशन के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3, तो क्या होगा? 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ। तो चलो यहां पर हम लिख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस ओवर एडिशन, यानी बीच में प्लस की साइन आएगी, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखते हैं इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। चलो 4 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 7, 7 2 जा 14, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 6 14। तो यस, दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं? इक्वल। द सेम फेनोमिनन वी विल अप्लाई ऑन अ रेशनल नंबर। चलो अब देखते हैं रेशनल नंबर के ऊपर क्या ऐसा ही होता है या नहीं। सपोज वी हैव 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस 5/3। चलो इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। क्या होता है? 2/3 4 प्लस 5 9/3। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इससे और इससे। 9 2 जा 18 एंड 3 3 जा 9। चलो यहां पर देखते हैं, हम इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या होता है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय पहले 4/3 के साथ, बीच में आएगी साइन प्लस की 2/3 इसके साथ भी और 2/3 इसके साथ भी। 2/3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब चेक कर दे क्या आंसर वही मिलता है या नहीं हमें। चलो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 प्लस 8 18 और 9 9 तो कॉमन ही एडिशन है, तो 18/9 18/9 दोनों का आंसर कैसा मिला हमें? सेम। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? कि जब भी हम
मल्टीप्लाई अगर एडिशन के साथ कर रहे, किसी भी ब्रैकेट में एडिशन या सब्सट्रैक्शन साथ में मल्टीप्लाई कर रहे, तो दोनों के आंसर हमें कैसे मिलेंगे? सेम मिलेगा। अगर आप ऐसे भी कर रहे हो या फिर आप ऐसे कर रहे हो, तो आंसर आपको कैसे मिलेंगे? सेम ऑलवेज। ये था अभी ओवर एडिशन, आगे आएगा ओवर सब्सट्रैक्शन, तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये साइन माइनस की हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा माइनस, और हमें चेक करना है कि क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं? कि हम किसी भी होल नंबर या रेशनल नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करें, किसी ऐसे नंबर का एडिशन करें और आंसर हमारा वही का वही रहना चाहिए, वही नंबर रहना चाहिए जिसके साथ ऐड किया है। सपोज मैं लेता हूं 5 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं तो आंसर मुझे वही मिलेगा। 1 ऐड करूं तो 6 हो जाएगा, 2 ऐड करूं तो 7 हो जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास ऐसा है, कौन सा? 0। किसी भी नंबर के साथ अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो आंसर वो ही रहता है, 5 + 0 = 5। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई हमारी? 0 जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। सपोज कि मैं एक रेशनल नंबर लेता हूं 2/3 + 0, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 2/3। अगर मैं यहां पर आपके साथ ऐसा लिख रहा हूं कि 5/7 + 0 = blank + 5/7, यहां पर लिखा हुआ है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो यहां पर मैं कौन सा नंबर लूं तो इक्वल होगा? 5/7 + 0, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 5/7। 5/7 प्लस यहां पर मैं क्या करूं तो आंसर वही आएगा। यस, वहां पर भी मुझे 0 ही लेना पड़ेगा। तो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी होल नंबर और एनी रेशनल नंबर। क्लियर? नाउ विल गो ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा हमने एडिटिव आइडेंटिटी में देखा कि किसी के भी साथ हम एडिशन में एक ऐसा नंबर ले कि आंसर वो ही रहना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी कुछ सेम ही होने वाला है कि कोई भी नंबर के साथ, सपोज 4 के साथ में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराओ कि आंसर वही रहना चाहिए। तो बताओ क्या लेंगे? 0 लेंगे। उसमें 0 लिया था, तो चलो इसमें भी 0 लेके ट्राई करते। तो 4 × 0, तो आंसर आया 0। नहीं चलेगा, तो चलो क्या ले सकते हैं? 4 × 1 2 3 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4। 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर वही रहा। किसी के भी साथ अगर मैं किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करता हूं या आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही का वही रहेगा। तो दैट इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। Whenever we are multiply 1 with any whole number or with any rational number, the answer will remain that number 2/5 multiplied by 1. 2 1 ज़ा 2 divide by 5 वही रहा। सपोज मैं एक एग्जांपल और लेता हूं 4 divide by 8 multiply by 1। आपको मुझे बताना होगा कि क्या होगा। ब्लैंक 4 multiply by 8 = 4 multiply by 8। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4 1 ज़ा 4 8। यहां पर मैं क्या लूं तो मुझे 4/8 मिलेगा। यहां पर भी 1 लेना पड़ेगा कि 4 1 ज़ा 4 multiply by 8। सेम एक ऐसा एग्जांपल और लेते हैं कि 5 divide by 3 multiply by 1 blank multiply blank = 5 divide by 3। तो क्या होगा? कौन बता सकता है? थोड़ा सा सोचना है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। ऊपर का एग्जांपल है सेम, कॉपी टू कॉपी ऐसा ही एग्जांपल है। तो यस, क्या होगा कि 1 multiply by 5/3। तो अल्टीमेटली हमें आंसर तो मिलने वाला है 5/3। इसमें हमने जैसे 4/8 मिला, यहां पर 5/3 ही मिलने वाला है। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हेलो स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किसे बोलते हैं? सबसे पहली बात है वी हैव टू क्लेरिफाई अबाउट इनवर्स। इनवर्स यानी कि उल्टा।
मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं तो मेरा उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा। तो ये सेम ऐसा नंबर्स में उल्टा, सपोज मैं लिखता हूं कि 4, तो 4 का उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होगा -4। तो 4 - 4 करो तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये क्या हो गया, 4 का एडिटिव इनवर्स हुआ -4। और अगर इसको मैं करता हूं 4 + -4 माइनस प्लस माइनस ही होने वाले, तो आंसर मुझे मिला 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज -3, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 का -4 हुआ, तो -3 का 3, तो यहां पर मैं लिखता हूं +3, -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0। दोनों कैंसल आउट। तो सेम वे अगर हमें रेशनल नंबर के लिए देखना है तो मैं लिखता हूं कि 2/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3 का -2/3, सिर्फ साइन में चेंज हो जाएगा। 2/3 का -2/3, 2 - 2, 0/3, 0/3 का मतलब तो 0 ही है, 0/3 का आंसर 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज -3/5, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। मैंने बोला है कि हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, साइन चेंज करनी है। -3/5 का +3/5, -3 + 3, 0/5, आंसर 0। तो जब भी हम किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लेते हैं और उसके साथ उसका एडिशन करते हैं तो हमें आंसर ऑलवेज क्या मिलता है, 0 0 0 0। तो ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। नाउ वी विल गो ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल। हमने अभी देख लिया इनवर्स यानी कि उसका उल्टा। क्या हो रहा था उसमें, साइन चेंज, उल्टा यानी कि साइन में चेंज, साइन उल्टी हो रही थी। अब ये रेसिप्रोकल, सपोज कि मेरे पास कोई नंबर है 2/5। अब हमने पहले किया था उसकी साइन में चेंज, इस तरह से साइन में चेंज। अब हमें करना है फ्लिप। शायद फ्लिप सभी को पता होगा, ऐसे उल्टा हो जाते उसे बोलते हैं फ्लिप। तो 5/2 को हमें क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है, यानी कि 2/5 का हो जाएगा 5/2। और जब भी हम किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज हमें क्या मिलता है, 1। चलो देखते हैं कैसे। 2/5 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 2/5। 2/5 को उसके रेसिप्रोकल के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो 2 5 10 एंड 5 2 10, तो 10 10 कैंसल, आंसर 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज -3/2, इसका भी हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई बाय ये 2 का 2 और ये -3। अब क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2, 3 2 6 एंड साइन माइनस, -3 इंटू 2 6 एंड साइन माइनस की, माइनस माइनस कैंसल, 6 6 कैंसल, आंसर 1। तो कभी भी हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ, तो आंसर ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, 1। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।